नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीच ऑफ एजुकेशन चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं ज्योतिष से जुड़े अद्भुत और रहस्यमयी विषय। आज का विषय है ज्योतिष का गुप्त रहस्य, यानी वो बातें जो शास्त्रों में तो लिखी हैं पर आम लोग नहीं जानते। जब हम ज्योतिष का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में भविष्यवाणी, कुंडली मिलान, राशिफल या शनि की 7.5 जैसी बातें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष केवल भाग्य जानने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक है। ये विज्ञान सिर्फ भौतिक जीवन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का शास्त्र है। ऋषियों ने इस विद्या को केवल इसलिए नहीं रचा कि लोग विवाह कब करें, नौकरी कब लगे या बच्चा कब होगा ये जान सकें। उन्होंने इसे इसलिए बनाया कि हम अपनी आत्मा, अपने कर्म और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके। ये रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं क्यों घटती हैं? कोई व्यक्ति चाहे जितना मेहनत करे फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, और कोई बिना प्रयास के भी आगे बढ़ जाता है। इसका कारण सिर्फ वर्तमान नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। वैदिक ज्योतिष उन अदृश्य कारणों का विश्लेषण करता है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। कुंडली सिर्फ ग्रहों की स्थिति का चार्ट नहीं है, वो काल पुरुष का शरीर है। हर भाव, हर राशि हमारे शरीर, मन और जीवन के एक विशेष पक्ष को दर्शाता है। जैसे पहला भाव सिर का प्रतिनिधित्व करता है और आत्मबोध का संकेत देता है। दूसरा भाव वाणी और मूल्यों से जुड़ा है। तीसरा साहस और छोटे प्रयासों का घर है, और यही भाव आगे चलकर हमारी पूरी जीवन गाथा रचते हैं। ग्रह भी केवल खगोलीय पिंड नहीं है, शास्त्रों में उन्हें जीवित शक्ति माना गया है। सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, बुध बुद्धि है, शुक्र प्रेम और कला है, मंगल ऊर्जा है, गुरु ज्ञान है, शनि कर्म है और राहु केतु हमारे जन्म जन्मांतर के रहस्य हैं। जब कोई ग्रह हमारी कुंडली में नीच का होता है या पाप ग्रहों से ग्रस्त होता है तो वो केवल समस्या नहीं बताता, वो हमें चेतावनी देता है कि हमारे भीतर किस मानसिक या आध्यात्मिक कमजोरी को ठीक करना आवश्यक है। यही है गुप्त रहस्य। ग्रह हमें सताते नहीं, हमें सिखाते हैं। राहु भ्रम पैदा करता है ताकि हम सत्य खोजें। शनि दुख देता है ताकि हम कर्म को समझें। जब कोई ये जान लेता है कि उसका शनि द्वादश में बैठा है, वो बस डरता है, लेकिन जो इस रहस्य को जानता है वो समझता है। ये आत्मनिर्भरता का इशारा है, अकेले चलने का प्रशिक्षण है। इसी तरह दशा और गोचर हमें बताते हैं कि कौन सा ग्रह कब हमारे जीवन का अध्याय लिखेगा, और ये सब पहले से तय नहीं होते, हमारे कर्मों से बदलते हैं। इसीलिए ज्योतिष को समझना केवल जानने का नहीं, बदलाव लाने का विज्ञान है। एक और बड़ा रहस्य ये है कि जितना बड़ा ग्रह उतनी गहराई से वो हमारे जीवन पर असर डालता है, और जितना सूक्ष्म प्रभाव उतना ही स्थायी प्रभाव। उदाहरण के लिए केतु दिखता नहीं, पर सबसे अधिक आध्यात्मिक अनुभव उसी के प्रभाव में आते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की चाल हर 2 दिन में बदलती है, इसीलिए हमारे मन के उतार चढ़ाव उसी के अधीन होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन बिना कारण के ही बेचैनी होती है, कुछ दिन शांति। ये सब चंद्र और अन्य ग्रहों के भावनात्मक प्रभाव हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिष एक नई दिशा बन चुकी है। अब बात करते हैं उपायों की। लोग सोचते हैं कि रत्न पहनने या मंत्र जाप करने से ग्रह बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली उपाय होता है संपूर्ण जीवन में सुधार। जैसे अगर बुध खराब है तो झूठ बोलना, हिसाब किताब में धोखा देना या बिना सोचे बोलना नुकसान करेगा। उपाय क्या है? सत्य बोलिए, तर्क से सोचिए और ज्ञान बढ़ाइए, तभी बुध प्रसन्न होगा। ये है गुप्त रहस्य। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए पूजा से ज्यादा आचरण में परिवर्तन जरूरी है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, तो सिर्फ फलादेश मत सुनिए। भाव, राशि, दृष्टि, दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, उपनक्षत्र तक जाइए। ज्योतिष एक समुद्र है और हर राशि की लहर में एक गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन एक चेतावनी, ज्योतिष का गुप्त ज्ञान पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, नियमित अभ्यास और गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। ये मनोरंजन नहीं, साधना है। अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए, तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं, आपका आत्मबोध भी बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टीच ऑफ एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी दोष, कुंडली दोष सुधार, ग्रहों की सच्ची पूजा और ऐसे ही अनेक अद्भुत विषयों पर। धन्यवाद। जय श्री राम।